लखनऊ से खबर है। अजय सिंह गौतम बीजेपी कार्यसमिति के सदस्य हैं। रेलवे सलाहकार बोर्ड पूर्वोत्तर रेलवे के भी सदस्य हैं। वो अजय सिंह ने वृक्षारोपण का जीवन का मिशन बना रखा है। वृक्षारोपण को हिंदुत्व और सनातन की पहचान मानते हैं अजय सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम। दोस्तों, इस महामारी में आपने तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को जनता के बीच में देखा होगा लोगों की मदद करते हुए, लेकिन एक शख्स जनता के बीच में कुछ अलग तरीके से उनके बीच में था और जनता की मदद कर रहा था। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से इस महामारी में ऑक्सीजन की वजह से न जाने कितनों की जान चलेगी। उस शख्स को उसकी भी चिंता थी कि किस तरह से ऑक्सीजन को बचाना है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजय सिंह गौतम जी की, जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं और वो पूर्वोत्तर रेलवे सलाहकार बोर्ड के भी सदस्य हैं। आज वो हमारे साथ में है। अजय जी, आपका स्वागत है यूसी न्यूज पर। सर, 30 वर्षों तक आपने पार्टी के साथ काम किया और बखूबी काम कर भी रहे हैं। जो जिम्मेदारी आपको मिली उसको आपने बखूबी निभाया। तो सबसे पहला हमारा सवाल आपसे यही है कि ये सफर कैसा रहा बीजेपी के साथ का? अब तक का सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा बहुत ही शानदार रहा। भारतीय जनता पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूं। अब तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी हमको सौंपी है उसका मैंने निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक का निर्वहन किया है। मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनने की दिशा में अपना कार्य अब तक मैं करता चला आ रहा हूं। अच्छा सर, कभी आपको लगा कि इन 30 वर्षों तक की हमको पार्टी बदल देनी चाहिए, दल को हमको बदलना चाहिए? जिस तरह से तमाम लोग 2 साल नहीं होता, 3 साल नहीं होता है, वो पार्टी को चेंज कर देते हैं, तो कभी इन 30 वर्षों में आपको लगा कि नहीं, हमको यहां से कहीं और जाना चाहिए? जब हम किसी विचारधारा में काम करने के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं से हर यूथ के मन में एक राष्ट्रवाद होता है, और जब हम राष्ट्रवाद के बारे में सोचते हैं तो हमको भारतीय जनता पार्टी अपने मन के अनुरूप पार्टी लगती है, और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में काम करते हैं। और जब हम विचारधारा के लिए काम करते हैं तो हम किसी पद या किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम करते, हम विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। अच्छा सर, राजनीति के बारे में आने के बारे में कब सोचा आपने? आप चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, तो राजनीति को ही क्यों चुना आपने, और एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना? देखिए, जब हम लोग पढ़ाई पीरियड में आए डिग्री कॉलेज में गए, 90 का वो दशक था, उस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर का जोर था। तो कहीं ना कहीं से हमारे जैसे जितने भी युवा उस समय आए तो अधिकतर लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी का ही चयन किया, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो उसमें सर्वमान्य नेता थे, और इनको देख करके हमारे जैसे नौजवान भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किए। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक राजनेता तो हैं ही, खासकर उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है जो जमीन पर काम करते हैं। जैसे कि सर, आपने वृक्षारोपण पर काम किया है और पर्यावरण को कैसे बचाना है उस पर भी सर आपने लगातार काम किया है। तो सर, ये सीख कहां से मिली आपको कि हमको वृक्षारोपण करना है और इसको एक मिशन बनाना है? देखिए, मेरे फादर बस्ती जिले में स्टेट बैंक में हेड कैशियर थे। उस दौरान अचानक जो है कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि गांव जाना हुआ। शहर से हमारा गांव 10 किलोमीटर की दूरी पर है, बस्ती में। तो पिताजी जब गांव जाने लगे तो हम लोग भी पिताजी के साथ गांव जाने लगे, प्रारंभ किए। उस समय मैं ग्रेजुएशन के उसमें दाखिला लिया था। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जब हम लोग गांव गए अपने, तो वहां बहुत से जैसे सबके खेत रहते हैं, ऐसे हम लोगों के भी पास खेत थे। तो पिताजी की इच्छा थी कि इस पे कुछ वृक्षारोपण हो, कुछ उस पे आम लगाए जाएं, कटहल के पेड़ लगाए जाएं। तो धीरे धीरे इसी तरह से जो है ऐसा हम लोग सोचते हैं, मानते भी हैं कि माता पिता की प्रेरणा से हम लोगों ने वृक्षारोपण में सबसे पहले अपने खेतों में वृक्ष लगाना प्रारंभ किया। सर, बदलाव क्या देखा आपने? जो आपने अपना मिशन शुरू किया उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने समाज में, और जो जिस क्षेत्र में आपने काम किया वहां पर क्या बदलाव देखा अपने काम को लेकर? देखिए, तो शुरू में
वृक्षारोपण करना शौक था। हम लोगों की भी उसमें कम उम्र थी, माता पिता जैसा सलाह देते थे उसी हिसाब से हम सारे लोग काम करते थे अपना। लेकिन वृक्षारोपण करने के दौरान उसी समय मेरा दाखिला जो है डिग्री कॉलेज में हुआ, मैं ग्रेजुएशन करने आया। तो कुछ ऐसा हुआ कि जीवन में जैसे हर आदमी पे होता है कि कुछ देवी आत्मा की, ईश्वर शक्ति की प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो हमको लगा कि ये जो काम है वृक्षारोपण का, ये हमको काफी पसंद आता था। और कुछ लोग भी ऐसे मिले कि जो उनका एक सुझाव था कि जो काम आपको पसंद आता है उस काम को करिए। तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। तो इस तरह हम लोग धीरे धीरे करके वृक्षारोपण कार्य अपना प्रारंभ किए। सर, लेकिन आजकल तमाम जो राजनेता है वो भी करते हैं वृक्षारोपण, लेकिन वो सिर्फ तस्वीरों में बने रहने के लिए। आपने इसको दिल में उतारा और इसको मिशन बनाया, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि हर काम के पीछे कई लोग आते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव सोच के साथ जाते हैं, कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं। ऐसी कोई इतनी बड़ी कठिनाई कभी नहीं उत्पन्न हुई। हाँ, ये जरूर है कि संगठन के कार्यों में जब संगठन हमको दूसरे जिले में भेजता है संगठन का काम करने के लिए, तो उसमें मैंने पाया जो है कि कभी कभी ऐसे लगता था हम लोगों को कि मेरा वृक्षारोपण का काम थोड़ा पीछे छूट रहा है। तो हम लोगों ने एक उसमें योजना बनाई कि जिस जिले में जाते थे उस जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या वृक्षारोपण के प्रेमी से थोड़ा बहुत संवाद करते थे। और हमारे बारे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग वैसे ही जान गए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, कि मृता जी को पेड़ लगाने का शौक है। तो इस नाते वो भी लोग हम लोगों से बातचीत किया करते थे। तो हम लोग स्थानीय लोगों को लेकर के वहां के, अब जैसे मान लिया हम लोग किसी दूसरे जिले में गए हुए हैं तो ऐसे हमको पता नहीं होता था पेड़ कहाँ लगाना है। तो हम लोगों ने अपने दिमाग से, और जो लोग उस समय हम लोगों के साथ थे उनको साथ लेकर के, उनसे पूछ करके जो धार्मिक स्थल थे वहां पे हम लोगों ने पेड़ लगाना प्रारंभ किया। तो इस तरह से मेरा जो शौक था वो संगठन के कार्य के साथ साथ शौक भी मेरा पूरा होता गया। और हमारी पार्टी ने और हमारे मित्रों ने इसमें बहुत सहयोग किया हमारा। सर, लेकिन जिस तरह आपने देखा, सबने देखा कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से न जाने कितनों की जान गई। तो कि सर, अब लग रहा है आपको कि इससे लोगों को सीखना चाहिए और सीख लेना चाहिए, ताकि आपकी तरह तमाम लोग सामने आए, मैदान में आए, वो भी वृक्षारोपण करें और वृक्ष लगाएं, ताकि ऐसी महामारी से, भगवान न करे कि ऐसी महामारी दोबारा आए, लेकिन वृक्षारोपण वो जरूर करें। देखिए, भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता में ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे अभी 2 साल का जो त्रासदी भरा सफर रहा पूरे विश्व के लिए, खासकर भारत के लिए, जो ये बीमारी आई कोरोना, इसमें आपने देखा होगा कि अब जैसे आया कि आप हाथ धुलिए, ये हमारे यहाँ पहले से प्रथा थी हाथ धुलने की, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसपे जा रहे थे। वृक्षारोपण में भी हमारे यहाँ पहले से प्रथा थी कि हर व्यक्ति अपने जिंदा रहते ही वो कुछ ना कुछ एक मानक तय करता था कि हमको इतना पेड़ लगाना है। आप सारे लोग कहीं ना कहीं से गांव की मूल संस्कृति से हैं, तो सबको रहता था हमारे बाबा ने पेड़ लगाया है, हमारे बाबा के पिताजी ने पेड़ लगाया है। लेकिन वो संस्कृति धीरे धीरे, अगर आपने देखा होगा कि 90 के दशक के बाद से धीरे धीरे विलुप्त सी हो रही थी। लेकिन अब हमको लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से और बहुत सारे लोगों में अब ये जन चेतना, जन जागरण फैला है, और हम लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है वृक्षारोपण को एक अपना अभियान बना करके और लोगों में एक जन जागरण हो कि हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। सर, आज देख रहे हैं कि किस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है और दुनिया में सबसे जो बड़ी समस्या है वो यही है। तो सर, किस तरह से आपका अगला मिशन होगा और अगला कदम क्या होगा, और किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, और किस तरह से पेड़ों को बचाने का आप काम करेंगे? देखिए, हमारा अपना मानना है, हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं कि लोगों से जुड़ करके, लोगों को जोड़ करके, कि जैसे आप किसी महापुरुष का जन्मदिन है, किसी महापुरुष की जयंती है, तो उसमें आप संकल्प करके पेड़ लगाएं। मान लीजिए आपके परिजनों में, आपके परिवार में आपका खुद भी वैवाहिक वर्षगांठ है, बच्चे का जन्मदिन है, तो इस तरह अपना एक सर्किल बना करके, एक ग्रुप बना करके, एक जन जागरण करके उसमें आप पेड़ लगाएं कि हम 11 पेड़ लगाएंगे, 21 पेड़ लगाएंगे। अगर आपको मान लीजिए जमीन आपके पास नहीं है तो आप धार्मिक स्थल खोज के वहां पे जाके पेड़ लगाएं। उससे ये होगा कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी, वह पीढ़ी जब बड़ी होगी तो उसको भी जब वो मंदिर पे जाएगी, धार्मिक स्थल पे जाएगी, तो उसको लगेगा कि मेरे पिताजी ने पेड़ लगाया था, मेरी माताजी ने पेड़ लगाया था, तो उसको भी अच्छा लगेगा। इस तरह से हमारा दोनों काम होगा, एक तो हमारा शौक भी पूरा होगा और हमारा जो वृक्षारोपण को लेकर के एक अभियान है ये भी आगे बढ़ेगा। और जो ये त्रासदी है, जहां हम लोग एक एक सांस के मोहताज हो गए थे, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश का जो ऑक्सीजन है वो भी लेवल काफी ऊपर बढ़ेगा।
सर आखिरी सवाल यह है कि अपने क्षेत्रवासियों के लोगों से और जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि हम सारे लोग इस वृक्षारोपण के अभियान को अपने निजी जीवन में उतारें। और जैसे हम सारे काम करते हैं, जैसे हम अपने ओल्ड एज के लिए या बुढ़ापे के लिए एक फंड की स्थापना करते हैं, फंड का एक कलेक्शन करते हैं, एक फंड को कलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम, क्योंकि हमारी संस्कृति में वृक्ष को, पेड़ों को देवता माना गया है, पीपल को देवता माना गया है, बरगद को देवता माना गया है, आम के पत्ते के बिना पूजा नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे जो हमारे वृक्ष हैं जो जिनको हम लोग देवता मानते हैं। तो हम अपने नाम के अनुरूप, अपने कर्म के अनुरूप, अपने आय के अनुरूप हम एक मानक तय करें कि हम 100 पेड़ अपने जीवन में लगाएंगे, हम 200 पेड़ लगाएंगे। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि भारत अभी वन के मामले में, वृक्षारोपण के मामले में पूरे विश्व में चौथे या पांचवें स्थान पे है। हमारा ये अभियान है कि भारत वृक्षारोपण के मामले में पूरे विश्व में पहले स्थान पे आए। इस तरीके से हमारा नंबर 1 का जो ग्रेड है, जो नंबर 1 हमारा, जो भारत धीरे धीरे नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है, एक वो भी पूरा होगा। और वृक्षारोपण को जो हम अपने सफलतापूर्वक कर ले जाएंगे, तो हमारा जो ये ऑक्सीजन, जो ये त्रासदी आई है, इसमें भी कहीं ना कहीं से हम बचने का रास्ता निकलेगा हमारे लिए। अच्छा सर, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो भी आपके मिशन में आए, वो भी जो इस मिशन को आगे बढ़ाए? वैसे तो है सरकार, लेकिन इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सरकारें तो देखिए अपना काम करती हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा विजन बनाए जिसमें जन भागीदारी भी जुड़े उसमें, जो है कि जब तक, देखिए, सरकार का कोई भी अभियान जब तक पूरी तरह सफल नहीं होता, जब तक जनता की उसमें भागीदारी नहीं होती। ये जो वृक्षारोपण सरकारें करती हैं, तो कहीं ना कहीं से जनता की भी जवाबदेही तय करें, जनता की भी जिम्मेदारी तय करें इसमें, कि आपको भी 10 पेड़ देखना है, 50 पेड़ देखना है, 100 पेड़ देखना है। तो उसमें हमको लगता है कि जो सरकार ये पेड़ लगवाती है हर साल सरकार का जो वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जनता से जोड़ देंगे, तो वृक्षारोपण का एक जो उसका संवर्धन होता है वो होता रहेगा। तो ये जितने पेड़ लगाते हैं, करीब उतने पेड़ फिर रुक जाएंगे। ठीक है सर, आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अजय सिंह गौतम जी, जो आपसे अपील कर रहे थे कि वृक्षारोपण आप लोग लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। क्योंकि जिस तरह से आप सब ने देखा कि महामारी में कई लोगों की जान गई सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उसको देखते हुए आप सब की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिंदगी में आप लोग एक वृक्ष तो जरूर लगाएं और इस पर्यावरण को बचाएं।